साथियों नमस्कार, मैं अमित कुमार तिवारी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 2009 टू 2021 इट्स आप ये समझ लीजिए एक ट्रेजर है, खजाना है। बहुत सारे लोग इस खजाने से मालामाल हो चुके हैं और इस खजाने से लगातार एक के बाद एक नए नए इन्वेंशन, नए नए कॉन्सेप्ट निकल के आ रहे हैं। अगर 2009 की बात करूं मैं, सबसे पहले निकल के आया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के खजाने से बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी। और जिन लोगों ने इसे समझा, पहचाना, उन्होंने इसकी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, आज बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल स्थिति में पहुंच चुके हैं। अब ये क्रिप्टो करेंसी आ तो गई, कुछ लोगों ने समझा इसका लेन देन करने के लिए, इसमें ट्रेडिंग करने के लिए क्यों ना एक्सचेंज बनाया जाए। वहाँ से एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट आया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। आप जानते हैं आज बाइनेंस हो गया या अन्य एक्सचेंज हो गए, कॉइनबेस हो गया, इन्हें चलाने वाले, रन करने वालों का जो क्या बोलते हैं मार्केट वैल्यू है वो अरबों खरबों रुपए में है। अब एक्सचेंज भी आ गए, कॉइन भी आ गया, लोगों को लगा नए कॉइन बना सकते हैं, उसके लिए धन चाहिए नई टेक्नोलॉजी में, और शुरुआत में यदि हमें यूज़र मिल जाए तो कितना अच्छा है। तो वहाँ से इनिशियल कॉइन ऑफर का कॉन्सेप्ट आया। इसमें अच्छे भी लोग आए, बुरे भी लोग आए, लेकिन बहुत फाइनेंशियल जो क्या बोलते हैं लेन देन हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। उसके बाद आया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, लोगों का भरोसा जीतने के लिए। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक कोड पे आधारित एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट की सक्सेस की गारंटी जो है वो कोडिंग लेगी, टेक्नोलॉजी लेगी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की लोकप्रियता को देखने के बाद आया डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, मतलब धीरे धीरे चीज़ों के ऊपर से हर कॉन्सेप्ट, हर चीज़ का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइज होना, जिससे कोई एक व्यक्ति ऑनर के पास ऑनरशिप ना हो। और एक व्यक्ति के पास ऑनरशिप नहीं होगी तो क्या होगा, मैनिपुलेशन कम होगा। आज 2021 की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा है वो हो रहा है ब्लॉकचेन के ऊपर आधारित डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल प्रोजेक्ट के ऊपर। और ये डीफी जो शॉर्ट में वो इसे बोलते हैं, आज पूरे क्रिप्टो मार्केट को एक नई दिशा दे रहा है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की यदि मैं बात करूं तो डीफी आर फाइनेंशियल सर्विस विद नो सेंट्रल अथॉरिटी। इट इन्वॉल्व्स टेकिंग ट्रेडिशनल एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम एंड रिप्लेसिंग द मिडिल मैन विद अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये तो हो गई अंग्रेजी में बात। अगर मैं इसे हिंदी में बोलूं तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस मतलब विकेंद्रीकृत वित्त प्रणाली। और इसे समझना है तो हमें वित्त को यानी फाइनेंस को सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो फाइनेंस को समझना बहुत सिंपल सा है। जो भी फाइनेंशियल सर्विस या आर्थिक सेवा हम बैंकों से लोन के रूप में लेते हैं या बैंकों में हम अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है फाइनेंशियल सिस्टम का एक रूप। अब यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि ये जितनी भी फाइनेंशियल प्रणाली दुनिया में चल रही है, सभी देशों में इंक्लूड हमारे इंडिया में चल रही है, ये किसी ना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर होती है। जैसे भारत में आरबीआई जो है वो रेगुलेटर है सभी बैंकों का और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। ऐसे ही अमेरिका में फेडरल रिजर्व है। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी लेन देन होते हैं, इन लेन देन की जो क्लियरिटी है सेंट्रलाइज होने की वजह से वो हमें नहीं पता रहती है, और हम जान भी नहीं सकते हैं, और ना हम सेंट्रलाइज बॉडी को मजबूर कर सकते हैं संपूर्ण जानकारी देने के लिए। मतलब हमारा जो डिपॉजिट है उसका संस्थाएं कैसा इस्तेमाल करती हैं, उससे कितना प्रॉफिट कमाती हैं, उस प्रॉफिट के अगेंस्ट में हमें कितना रिटर्न देती हैं, ये कभी भी हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है, और हम इसे पूछ भी नहीं सकते हैं। मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मैनिपुलेशन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। इसी व्यवस्था को, सेंट्रलाइज व्यवस्था को जब डिसेंट्रलाइज हम कर देते हैं, मतलब फाइनेंशियल सिस्टम जो है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोडिंग द्वारा ब्लॉकचेन पर डिप्लॉयड कर दिया जाता है, तो ये फाइनेंशियल सर्विस बिल्कुल वैसे ही देती है जैसे इसे प्रोग्राम किया गया है। इस डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को डिफी कहते हैं, क्योंकि एक बार ब्लॉकचेन पर आने के बाद इसकी सारी कार्य प्रणाली कोडिंग से संचालित होती है और इस पर किसी तरह का कोई केंद्रीय नियंत्रण नहीं होता है। मतलब मैनिपुलेशन की संभावनाएं खत्म हो गई, इसलिए इसे डिसेंट्रलाइज कहते हैं। और इसके द्वारा फाइनेंशियल सर्विसेज देने का एक चलन शुरू हो गया है वर्ल्ड वाइड। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आज आपको 1 लाख रुपए कुछ अवधि के लिए जमा करने हैं और आप उस पर मुनाफा लेना चाहते हैं किसी डीफी प्रोजेक्ट में जमा करके, तो आपको यह मुनाफा वैसा ही मिलता रहेगा जैसे उस डीफी प्रोजेक्ट की कोडिंग की गई। इट मीन्स हमें पहले उस डीफी प्रोजेक्ट में स्टेकिंग करने से पहले उसके वाइट पेपर जिसमें उसकी कोडिंग टर्म्स कंडीशन की जानकारी दी गई है उसको स्टडी जरूर करना चाहिए।
या मान लीजिए आप आपके पास 100 ईथर टोकन है, आप उस पर लोन लेना चाहते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप अपने ईथर को बेचें, इसकी वैल्यू बढ़ रही है। जैसे हम लोग सोने के ऊपर लोन लेने लगे, आप सोना बेचना नहीं चाहता कोई, बिल्कुल उसी तरह ईथर के ऊपर आप लोन लेना चाहते हैं। आप एक डीफी प्रोजेक्ट का चुनाव करते हैं और वहाँ पर अपने 100 ईथर टोकन जो है वो डिपॉजिट कर देते हैं, यानी डीफी में वो लॉक हो जाते हैं। उसके बदले में डीफी आपको एक स्टेबल कॉइन देता है, या उस डीफी का कॉइन मिल जाएगा जिसे ट्रेड करके आप इसे अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपके 100 जो ईथर टोकन है वो एज इट इज बने रहते हैं। उस पर यदि वैल्यूएशन बढ़ता है तो आपकी एसेट की वैल्यू भी लगातार बढ़ती रहेगी। सही समय पर जब आपने जो लोन लिया है वो फंड वापस डिपॉजिट कर देते हैं तो आपको आपका ईथर टोकन जो है वो वापस मिल जाएगा। अच्छा, इस पीरियड में लोन के ऊपर आपको ब्याज तो देना पड़ेगा, तो जो ब्याज आपने दिया है वह उस डिफी में स्टेकिंग करने वाले, या एफडी बोल दो आप, स्टेकिंग करने वाले लोगों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और ये पहले से तय रहता है कि हमें जितना भी प्रॉफिट होगा साल भर का, उसका 50%, 60%, 80% हम अपने स्टेकिंग करने वाले या एफडी करने वाले स्टेक होल्डर्स के साथ में शेयर करेंगे। मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है और स्टेकिंग वालों में कितना शेयर हो रहा है, ये पहले दिन से तय हो जाता है। ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की सबसे बड़ी खास बात है, जो इसे सेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम से बेटर साबित करती है। कोडिंग के अनुसार डीपी प्रोजेक्ट में कई तरह की सेवाएं दी जा रही हैं, और लोगों को रुझान इस तरफ बहुत तेजी से देखते हुए आज हर संस्था, हर एक्सचेंज सब अपना डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोजेक्ट ला रहे हैं, लगातार कंटिन्यूस ला रहे हैं। बिटकॉइन और ईथर डीफी के अच्छे उदाहरण हैं जो पिछले कई सालों से सफलतापूर्वक चल रहे हैं। वजीरेक्स जो एक भारतीय एक्सचेंज है, इसने अपना डीफी प्रोजेक्ट चालू किया है, उसमें WRX टोकन जो वजीरेक्स का टोकन है इसे सेंटर में रखा है। अब यदि आप अपने WRX टोकन से लोन की सेवा लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, और आपके WRX टोकन को जो आपने स्टेकिंग किया हुआ है या होल्ड किया हुआ है उसकी वैल्यूएशन भी बढ़ती रहेगी। अच्छा, इस पीरियड में जितना भी वजीरेक्स एक्सचेंज ट्रेडिंग से कमाता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो WRX टोकन होल्डर या स्टेक होल्डर के साथ में शेयर करता है। इसे आप पढ़ सकते हैं वजीरेक्स एक्सचेंज पे जाकर पूरी डिटेल को। इस डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के लिए वजीरेक्स एक्सचेंज ने पॉलीगॉन नेटवर्क को चुना है। ये इथेरियम बेस्ड एक नई टेक्नोलॉजी है जिसे 3 भारतीयों ने ही बनाया है, और बहुत तेज़ी से इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह एक तो ट्रांजैक्शन फास्ट है और इथेरियम की तुलना में बहुत ही कम फीस है इसकी। कुछ डीफी प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं वर्ल्ड वाइड और बहुत सक्सेसफुल हैं, उनको हम देखने के लिए कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट पे जाते हैं तो वर्ल्ड में जितनी भी क्रिप्टो हैं उसमें रैंकिंग के हिसाब से 11वें नंबर पर जो आता है वो यूनिस्वैप। ये एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस टोकन है जो इथेरियम के ऊपर आधारित है। 15वें नंबर पे चेन लिंक, फिर WBTC। दोस्तों, आप कभी भी इसके बारे में स्वयं जरूर स्टडी करिए, और यहाँ कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट में जब आपको ये वाला पेज आएगा तो आप इस पर क्लिक भी कर सकते हैं, तो आपको स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की सारी जानकारी, मतलब टोटल सप्लाई, अधिकतम सप्लाई, देखिए ये दोनों समान है। इसका मतलब ये है कि अब किसी भी के पास, एक व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा संख्या में, या प्रमोटर के पास संपूर्ण जो टोकन है उसका 50% या 30% होल्डिंग नहीं है। होता यही है, जब वो लोग संपूर्ण टोकन की बड़ी होल्डिंग अपने पास रखते हैं और टोकन की वैल्यू बढ़ती है तो वो अपनी होल्डिंग कम करते हैं ऊंचे रेट पर, जिससे एक झटके में टोकन की वैल्यू जो है वो बाजार में गिर जाती है, क्रैश हो जाते हैं कई बार टोकन। वो प्रमोटर के द्वारा अपने टोकन बेचने पर सामान्यतः देखा गया है होते हुए। तो आप ये सब जरूर स्टडी करिएगा किसी भी इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेने से पहले। डीफी प्रोजेक्ट जितने प्रसिद्ध हो रहे हैं दोस्तों, उतनी ही इन पर हैकर की भी नज़र है, और यहाँ पर सबसे ज़रूरी है डीफी की कोडिंग और टेस्टिंग, और साथ में उस प्रोजेक्ट के बारे में किसी सफल और क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट कि वास्तव में प्रोजेक्ट किस तरह से है। टेलीग्राफ, एक कॉइन टेलीग्राफ एक वेबसाइट है, आप उसमें जाकर भी, एक बहुत रेपुटेड वेबसाइट है जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी देती है, कॉइन टेलीग्राफ। तो उसमें जाकर भी आप नए नए जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के प्रोजेक्ट आ रहे हैं या पुराने जो प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में विस्तार से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा।
और यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हर बिंदु को सही तरीके से जांच लें, क्योंकि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के नाम पर कई जालसाजी करने वाले प्रोजेक्ट्स भी बाजार में आ रहे हैं। इनसे सावधान व सुरक्षित रहें, क्योंकि ना टेक्नोलॉजी रहता है ना कुछ रहता है, बस बाजार से पैसा उगाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो आपका पैसा, आपकी बुद्धि और आपकी रिस्क। तो दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।